नमस्ते, मैं डॉक्टर कुशल हिप्पलगांवकर हूँ, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन एट किम्स सनशाइन हॉस्पिटल बेगमपेट एंड किम्स हॉस्पिटल गच्चीपुरी। सनशाइन बोन एंड जॉइंट इंस्टीट्यूट ये अभी ऑर्थोपेडिक एक्सीलेंसी का एक सेंटर है जो डॉक्टर गुरवा रेड्डी ने 2009 में सनशाइन हॉस्पिटल्स के नाम से शुरू किया था। अभी सनशाइन बोन एंड जॉइंट इंस्टीट्यूट यहाँ पे 2 हॉस्पिटल्स में काम करता है। ACL का फुल फॉर्म है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट मतलब ये 2 हड्डी जो अपना घुटना जहाँ पे बनता है, बेंडिंग यहाँ पे होता है और 2 हड्डियों के बीच में थोड़े कनेक्शंस होते हैं। साइड से आपको एक दिख रहा है यहाँ पे, इस तरफ, पीछे की तरफ, ऐसे ही सामने की तरफ ये जो सेंटर में लगा है, इसका नाम है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। कॉमनली एक्सीडेंट्स में या स्पोर्ट्स के टाइम पे ये इंजरी होती है, क्योंकि स्पेशली स्पोर्ट्स में किसी का पैर किसी के पैर के ऊपर आ जाएगा तो ऐसे ट्विस्ट होता है। जब ये ट्विस्टिंग मोशन होता है तब ACL टेयर का चांस हाई होता है। और मोस्ट कॉमन इंजरी ऑफ लिगामेंट्स या जो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी बोलते हैं अराउंड द नी जॉइंट इन स्पोर्ट्स, यही होता है, ACL टेयर होता है। ACL अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है और ऐसा स्ट्रक्चर है जो खुद से हील नहीं होता। एक बार ACL टेयर हो जाए तो एक पेशेंट को लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाता है स्पोर्टिंग के टाइम पे। मतलब खेलते खेलते एकदम से ऐसा लगता है कि पैर लूज़ है, घुटना गिव वे सेंसेशन जो बोलते हैं, मतलब कि मैं गिर जाऊंगा, ऐसा एक डर आ जाता है पेशेंट को। दर्द तो स्टार्टिंग में रहेगा, पर धीरे धीरे दर्द कम हो जाता है और ये प्रॉब्लम शुरू होता है कि भाई इंस्टेबिलिटी बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये सिम्टम को ओवरकम करने के लिए ना रेस्ट, ना फिजियोथेरेपी, ना मेडिसिन, ना इंजेक्शंस, कुछ काम नहीं आता है। फाइनली इसके लिए एक ऑपरेशन मतलब सर्जरी की ही ज़रूरत होती है। तो ये जो सर्जरी है उसका नाम है आर्थ्रोस्कोपी। मतलब कि कहीं पे भी अपन जब सर्जरी करते हैं, ओपन सर्जरी एक होती है जहाँ पे पूरा स्किन ओपन करके एक 10-12 सेंटीमीटर का इंसिजन यहाँ पे लगा के इंटायर ओपन एक्सपोजर करके अपने को सर्जरी करनी पड़ती है, वो एक टाइप की सर्जरी है। और एक टाइप की है की होल सर्जरी, मतलब मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी। छोटे छोटे जस्ट जो स्टैब इंसिजन्स बोलते हैं, मतलब कि 0.5 सेंटीमीटर का कट करके ऐसे कैमराज अंदर भेजते हैं, ये साइज़ के। तो कैमरा एक बार अंदर चले जाएगा और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स भी अंदर चले जाएंगे, तो हम लोग टीवी पे देख के अंदर काम कर सकते हैं। जैसे लोगों को लैप्रोस्कोपी का आइडिया होता है, वही सेम थिंग जो जॉइंट्स पे करते हैं उसको आर्थ्रोस्कोपी बोलते हैं। तो ये आर्थ्रोस्कोपी के साथ ये जो लिगामेंट्स यहाँ पे जो टूटे रहते हैं, यहाँ बाजू वाला जो मेनिस्कस टूटा रहता है, उसको रिपेयर करने का चांस मिलता है। हमारे खुद के जो एक्स्ट्रा मसल्स होते हैं घुटने के आसपास ही, उनमें से एक लेके ACL के प्लेस में हम लगा देते हैं और छोटे छोटे मेटल बटन्स या बायोडिग्रेडेबल स्क्रूज़ के साथ वो फिक्स कर देते हैं, ताकि वो पूरी तरह से रिकन्स्ट्रक्ट हो जाए। और फिर और कोई जब इंजरीज दिख जाएंगे तो वो भी रिपेयर तभी कर लेते हैं। यानी कि मोस्ट कॉमनली मेनिस्कस, ये जो कुछ शॉक अब्जॉर्बर है 2 हड्डी के बीच में, ये जो शॉक अब्जॉर्बर है वो भी कभी कभी डैमेज होता है, तो उसको भी हम रिपेयर कर सकते हैं वही सिटिंग में। ACL रिकन्स्ट्रक्शन, ये जो सर्जरी मैंने अभी बताई, उसका ऐसा नहीं है कि आज सर्जरी हो गई और कल से अपन नॉर्मल लाइफस्टाइल जी सके, ऐसा नहीं है। वो सर्जरी कुछ दिन के लिए शायद वॉकर की सहायता लगे कुछ लोगों को, जब मेनिस्कस स्पेशली इंजर हो जाए तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा वॉकर का प्रिकॉशन लगेगा, वज़न नहीं देते हुए चलना पड़ेगा। रूटीन ACL के लिए अपन जस्ट एक छोटी सी पट्टी लगा के चलना शुरू कर सकते हैं, बट जब मेनिस्कस इंजर्ड होता है उसको रिपेयर करते हैं तो थोड़ा और प्रिकॉशन लेना पड़ता है। 1 महीने के लिए आप रेस्ट सोच सकते हैं, रिकवरी फेज सोच सकते हैं, बट 1 महीने तक सपोज़ घर पे आपने रिकवरी भी कर ली, ऐसा नहीं कि 1 महीने बाद आप जाके स्पोर्ट्स भी खेल सकते हैं। फर्स्ट 1-2 मंथ्स में मसल वीक हो जाता है, क्योंकि अपन ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं, ज़्यादा घूम फिर नहीं रहे हैं, रेस्ट फेज दे रहे हैं, तो मसल भी घुटने के ऊपर का जो मसल होता है वो पूरी तरह से वीक हो जाता है। तो ये मसल को रीबिल्ड करने के लिए, जो एक रिहैबिलिटेशन बोलते हैं, एक्चुअली टोटली 9 मंथ्स लगते हैं। तो ऐसे नहीं कि 9 मंथ्स में अपने को कोई घर के बाहर जाना मना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट वॉकिंग तक आपको इनिशियली फर्स्ट 6 मंथ्स तक रिस्ट्रिक्ट करना है खुद को। 6 मंथ्स के बाद थोड़ा बहुत जॉगिंग अलाउ करेंगे, 9 मंथ्स के बाद रनिंग, और फिर 1 ईयर के बाद हाई लेवल स्पोर्ट्स भी अलाउ करते हैं। तो ये पूरा टाइमलाइन है, और ये टाइमलाइन में 12 महीने में पेशेंट की तरफ से जो प्रिकॉशन है वो यही है कि हम डॉक्टर्स और फिजियोथेरेपिस्ट जो बताएंगे उस हिसाब से एक्सरसाइजेस करना बहुत ज़रूरी है।